अस्सलामु अलैकुम। मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शैतान जन्नत और आलमे बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी और इंतकाम की आतिश उसके दिल में भड़क रही थी। दोस्तों, शैतान को जब ये मालूम चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदुम के दाने को खाने से मना कर दिया गया है, तब शैतान जमीन से आलमे बाला यानी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला मना था, लेकिन इसमें आजम याद थे, जिसका विर्द करने की वजह से शैतान को ये ताकत हासिल हो गई कि वो पहले आसमान से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाजों पर बने हुए 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और वो उससे अपने मतलब की बात कर सके। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उससे कहने लगा कि ऐ खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। उसके बाद मोर ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं आलमे करोबिया का एक फरिश्ता हूँ और हमेशा अल्लाह की याद में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत में मैं भी जाऊं और वहां की नेमतों को अपनी आंखों से देखूं। शैतान ने मोर से कहा, अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझमें तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसे सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की बात से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ यानी उस गंदुम के पास पहुंचा दिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने से मना किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के निगहबानों को तुरंत इस बात का पता चल गया कि शैतान जन्नत में दाखिल हो गया है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या अल्लाह की कोई हिकमत थी। जन्नत में रहने का हुक्म जब शैतान को मिल गया तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने लगा और ये दोनों उस शैतान को पहचान नहीं सके, क्योंकि उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जन्नत में इसी तरह से खुशहाल जिंदगी गुजारते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको हमेशा जन्नत की हर नेमत हासिल रहेगी। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और पूछने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। तब शैतान ने कहा, अगर उस गंदुम के दाने को अगर आप दोनों खा ले तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ आ गया। लेकिन हजरत अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गई और उनके कहने पर दोनों ने उस गंदुम के दाने को खा लिया, जिसके बाद दोनों बेलिबास हो गए। अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे सरांदीप यानी श्रीलंका के करीब और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिदा की सरजमीन पर उतार दिया। शैतान को जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने पर निकाल दिया गया था। जन्नत में हर नेमत मौजूद थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। उसके बाद अल्लाह तौला ने उनकी तन्हाई को खत्म करने के लिए उनकी पसलियों से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह तौला ने उन्हें एक खास फल के करीब जाने से मना किया और फरमाया, अगर तुमने इसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। उसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। उनका जन्नत से बाहर भी आना जाना था। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे भी जन्नत में लेकर चलो। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें मना किया है। शैतान ने मोर और सांप को जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिया। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में लेकर जाके उगल देगा। आपको बता दूं कि सांप जब जन्नत में था तो इसके मुंह से बहुत अच्छी खुशबू आती थी और इसके पैर भी होते थे और जैसे आज है पहले इससे भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। उसके पैर भी खूबसूरत थे।
बस मोर ने जन्नत में शैतान को लेकर जाके उगल दिया। उसके बाद शैतान जन्नत में हजरत आदम और हजरत हव्वा से मिला, उन्हें उस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत आदम ने कहा, हमें अल्लाह ने मना किया है। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तब शैतान हजरत हव्वा के पास गया और उन्हें फिर से उस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत हव्वा आखिर शैतान की बातों में आकर उस दरख्त के पास चली गई और उस फल को खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो इसरार करके उन्हें भी खिलाया। उसके बाद उनके जिस्म से जन्नत का लिबास गायब हो गया। उसके बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अल्लाह से रो कर माफी मांगने लगे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और लंबे वक्त तक उन्हें जमीन पर रखा। उसके बाद ही जिस पैर से मोर शैतान को जन्नत में लेकर गया था, उससे भी वो खूबसूरत पैर वापस ले लिए गए और बदसूरत पैर बना दिए गए। और जिस मुंह से सांप ने मशवरा दिया था, उससे उसकी मुंह की खुशबू छीन ली गई और उसके पैर छीन लिए गए और जन्नत से निकाल दिए गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इस्लामिक वाकयात वाली वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी।